नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज एक बार फिर सच से पर्दा उठाने जा रहा है। आप चैनल को देखते हैं, चैनल पर धरातल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। हम क्या खबर दिखाना चाहते हैं? खबर है जो लोकसभा, विधानसभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या कोई भी चुनाव अगर हम लड़ते हैं, हमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन को पूरा करना होता है। तब तक अपने दोस्तों को खबर शेयर जरूर करें ताकि हम हर वो खबर आपको दिखाएं जो देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण हो। देश का नेता अपनी कुर्सी के लिए जनता से वादे करता है और जब कुर्सी आ जाती है वो कैसे जनता से किए हुए वादों को भूल जाता है। जी हां, सबसे पहले एक नेता की सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोई कहता है मैंने जमीनी स्तर से जुड़कर जनता के बीच में काम किया है और मेरे वादे और नेक इरादे इस प्रकार के वादे लेकर आते हैं और जनता को लुभावने लालच दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको उस नेता की सच्चाई बताना चाहता हूं जो हमारे देश की सरकार को, देश के चुनाव आयोग को जनता के सामने उजागर करना चाहिए। जब हम लोकसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, कभी उस मुद्दे पर बात नहीं करते जो हमने जनता से वादे किए। मैं उसी नेता की सच्चाई आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप की वोट का इस्तेमाल किस प्रकार से लुभावने लालच देकर नेता कराता है। उस नेता की सच्चाई क्या है, वही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेने के लिए पहुंचा हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब नेता चुनाव लड़ता है, चुनाव आयोग को अपना शपथ पत्र देता है कि मेरे पास आज जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल करता हूं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले तो अपने इनकम के सोर्सेज वो उसके अंदर शो करता है शपथ पत्र में कि मेरे पास आज कितनी इनकम का सोर्सेज है, मेरे पास गोल्ड कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक नेता के पास बेशुमार प्रॉपर्टियां, बेशुमार दौलत कहां से आ जाती है। कभी भी हमारे देश की लोकसभा में, हमारे देश की विधानसभा में कोई भी सवाल नहीं खड़ा करता। यह हमारे देश की जनता को पता होना चाहिए कि हमारी वोट से एक नेता अमीर कैसे बनता है। मैं बता देना चाहता हूं, आपकी वोट हथियाकर नेता आप लोगों से लुभावने लालच देकर अपनी अमीरी का प्रयास करता है। ईडी भारत सरकार की और देश की सरकार, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के गवर्नर को ये बात समझनी होगी। ये देश की जनता, इस भारत देश की जनता जानना चाहती है
जिन लोगों ने आज तक चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग जो शपथ पत्र उन नेताओं से लेता है, चाहे वो एक विधायक का चुनाव लड़ रहा हो और चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, उसके बाद जब जनता उनको अपने मतदान से जिताकर लोकसभा या विधानसभा में भेजती है, तो फिर वो पैसा और वो प्रॉपर्टियां कहां से आ जाती हैं, उसकी कभी जांच नहीं होती और कभी लोकसभा में आवाज नहीं उठाई जाती। एक नेता की सैलरी कितनी है, एक विधायक को विधानसभा की ओर से कितना मानदेय मिलता है, एक सांसद को कितना मानदेय मिलता है, ये सरकार भी जानती है और कानून भी जानता है और देश का चुनाव आयोग भी जानता है। फिर उन नेताओं पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता कि क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग का फर्ज नहीं बनता कि जब वो 5 साल की सरकार में राज करके गया है, उस समय इनकी प्रॉपर्टी, इनकी ज्वेलरी और इनकी इनकम का सोर्सेज क्या था? फिर उनके पास वो पेट्रोल पंप, वो इंडस्ट्रीज और बेशुमार प्रॉपर्टीज कहां से आती है? उसकी जांच 5 साल के बाद क्यों नहीं की जाती? ये जनता का सवाल है और जनता पूछना चाहती है देश की सरकार से, और सरकार को ये जरूर बताना होगा कि इस देश की जनता अब भोली नहीं रही है। इस भारत देश का एक एक वोटर अब जागरूक हो चुका है। वो सवाल पूछता है देश की सरकार से, वो सवाल पूछता है देश के कानून से, जहां पर हमारा मौलिक अधिकार है, और हम स्वतंत्रता से ये सवाल अपने देश की न्यायपालिका से, अपने देश की लोकसभा से, अपने प्रदेश की विधानसभा से पूछना चाहते हैं। ये जवाब आपको देना होगा, क्योंकि हर 5 साल के बाद उस नेता की इंक्वायरी होनी चाहिए कि जनता ने जिसको 5 साल का राज दिया था, अपनी मतदान से उसे लोकसभा में भेजा था, अपने मतदान से विधानसभा में भेजा था, फिर उसने उस 5 साल में क्या प्रॉपर्टी बनाई है, क्या इनकम उसकी आई है, और कितनी दुगनी इनकम उसकी हो चुकी है, और कितनी बेशुमार प्रॉपर्टियां आ चुकी हैं। क्या कोई इंडस्ट्रीज थी उस समय उसकी? क्या उस समय बैंक बैलेंस जो था आज वो 5 साल में आसमान को छू जाता है? इस पर सवाल पूछना चाहती है देश की जनता, और ये जवाब नेताओं को देना होगा, और इसकी इंक्वायरी की मांग देश की जनता करना चाहती है। तब तक के लिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आगे आपको किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए। हम लेकर आएंगे आपके लिए वो वीडियो जो आपसे जुड़ी है, देश से जुड़ी है और देश की जनता जानना चाहती है।